चलिए, तो हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं इस विशेष अवसर पे, जब जहानाबाद का स्टार न्यूज़ पोर्टल जो हमारे रितेश कुमार सर चलाते हैं, उसके फॉलोअर्स की संख्या 20,000 पूरे हो गए हैं आज। और इस अवसर पे हम लोग मिले हैं और उस खुशी का इजहार कर रहे हैं। तो हम लोग बात करेंगे अभी जहानाबाद के स्टार न्यूज़ पोर्टल के ऑल इन वन कहिए, संचालक कहिए, रिपोर्टर कहिए, रितेश कुमार सर से, कि आज इस अवसर पे आप अपने दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बस आप लोगों का प्यार मिला और लोगों से जुड़ते गए। हम जीरो से स्टार्ट किए थे। ये सारे लोग जो आज बैठे हुए हैं, एक समय था कि धीरे धीरे करके एक एक करके लोग जुड़ते गए और आज देखते देखते पता ही नहीं चला कब 20,000 हो गए। तो सभी का धन्यवाद। बिल्कुल, आप जहानाबाद शहर के बहुत पुराने और चर्चित न्यूज़ रिपोर्टर्स, फोटोग्राफर और प्रेस में विभिन्न पदों पे आपने काम किया है। और आपका योगदान इस शहर में सब उन दबी हुई खबरों को भी बाहर निकालने के लिए आप जाने जाते हैं, जो फाइलों में कहीं ना कहीं दबा दी जाती हैं। इस अवसर पे हम सब लोग एकत्रित हैं, तो हमारे शहर के प्रसिद्ध व्यवसायी और पतंजलि चिकित्सालय के संचालक हमारे भाई चंदन कुमार जी हैं। आप दो शब्द कहिए कि इस खुशी के अवसर पे आप क्या कहना चाहते हैं और इनसे क्या अपेक्षा है कि जहानाबाद का स्टार न्यूज़ पोर्टल से आगे आप किस तरह की खबरें देखना चाहते हैं और इसको किस रुतबे और रंग में देखना चाहते हैं और कहाँ तक ये चैनल जा सकता है? धन्यवाद सर आपका। मेहनत अगर किसी से सीखना हो तो रितेश जी से ज़रूर सीखे। क्या दिन क्या रात, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और रात में भी कितना भी लेट नाइट हो, कोई तरह की घटना हो, न्यूज़ को कवरेज करने के लिए आदमी अकेले निकल जाता है। ये नहीं देखता है कि परिस्थिति पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। ये बड़ा चीज़ है। हर परिस्थिति में ये शहर वालों के लिए उपस्थित रहते हैं। कोरोना काल में भी एक हमारे मित्र तो है ही, लेकिन बड़े भाई भी हैं। इनका संघर्ष हमने देखा है। स्कूल का सेगमेंट चल रहा था, उस स्कूल का सेगमेंट कोरोना काल के दौरान फिर बंद हो जाना, वहाँ से फिर एक चैप्टर SIS ग्रुप को फिर ज्वाइन करना। लेकिन फिर भी ये आदमी थका नहीं, इसने ज़रूर सोचा कि मुझे कुछ अपना करना है, एंड ही डिड। ये सबसे बड़ी चीज़ है। हम लोग को आज खुशी होता है। पहले निश्चित था कि हम लोग दिन में 4 बार मिलते थे, अब है कि सप्ताह में एक आध बार मिल गया गलती से, तो वही बड़ा बात है। ये इनकी व्यस्तता काफ़ी बढ़ गई है। तो हंसी में कहते हैं कि सप्ताह नहीं, 6 महीने पर ही एक ही बार मिलो, लेकिन ये पता चले कि सब कोई व्यस्त हो, ज़्यादा बेहतर है। आज के दौर में जब पत्रकारिता में शुचिता और ईमानदारी की बात थोड़ी सी पत्रकारिता से अलग होती दिखी है, वैसे में हम लोग जानते हैं कि जहानाबाद के स्टार चैनल ने कभी किसी न्यूज़ चलाने में कोई भेदभाव नहीं किया, कुछ ना छिपाया, ना किसी से दबा, ना डरे। यहाँ तक कि कई बार प्रशासनिक लोगों से इनकी कहा सुनी भी हुई। उन अवसरों पर भी इन्होंने खुद को अपनी रीढ़ कही कि सीधी रखी इन्होंने, कभी किसी के आगे न झुके न डिगे। और एक राजनीतिक दल से भी जुड़े हुए हमारे मित्र ऋतु रंजन पाठक जी हैं। इस अवसर पे वो हम चाहेंगे कि आप उन्हें बधाई देते हुए 2 शब्द आप कहें। धन्यवाद सर। जो हमारे आज जो कमी थी, जहानाबाद का क्या अच्छा और क्या बुरा, हर जगह पे कैसे सुधार होगा। पत्रकारिता का मतलब ये नहीं किसी का आलोचना करना हो, पत्रकारिता का सही मतलब उस कमी को, समस्या को कैसे दूर करना, किससे मिलकर समस्या को निकाला जाए। तो इसके लिए रितेश भैया को विशेष आभार। और एक कहावत है, गिरकर उठना उठकर चलना, उसमें महारत हासिल, कई बार गिरे कई बार उठे, अब तो दौड़ रहे हैं। और 20 के क्या, बहुत जल्द हम लोग 1 मिलियन वाला भी केक काटेंगे और यही शुभकामना है। और अपने आप को ऐसे ही मेंटेन करना, झुके कभी और न डरे कभी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम लोग जल्द ही चाहेंगे कि सही में मिलियंस के दौर में जाए। और ये होता है कि इसमें न्यूज़ चैनल्स में हम लोग ज़्यादातर देखते हैं कि थोड़े से मुकाम पाने के लिए संघर्ष करने पड़ते हैं, उसके बाद जब आप चर्चित होते हैं, आपकी खबरों की सत्यता प्रमाणित हो जाती है, तब आप उसके बाद सभी के जहन में आ जाते हैं और आपकी तरक्की भी बहुत तेज़ी से होती है। ईमानदारी से काम किया जाए तो हर फील्ड में तरक्की होती है। हम लोगों के साथ हैं JDC के स्टार ही कह लीजिए, बहुत सारी सामाजिक कार्यों में अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले हमारे भाई अमित कैप्टन जी। हम चाहेंगे 2 शब्द इस खुशी के पल में आप भी हमारे साथ साझा करें और क्या कहना चाहेंगे आप? जहानाबाद स्टार चैनल का नाम ही स्टार है, और जहानाबाद स्टार चैनल जो न्यूज़ दिखाता है, मतलब जेन्युइन, मतलब कम ही लोग जो हैं कि न्यूज़ को जेन्युइन दिखाते हैं या हिचकिचाते हैं दिखाने में। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इसलिए रितेश भैया को बहुत बहुत बधाई। आप 20 के हो गया
और हम सभी से आग्रह करेंगे कि जितने भी हमारे दर्शक हैं लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल को साझा करें ताकि आप खबरों से रूबरू होते रहें, सही खबरों से रूबरू होते रहें। इनकी चीज़ों को आप जहाँ तक पहुँचाएंगे उसमें कहीं भी आपत्ति भी लगे तो मुझे लगता है हर खबर के साथ इनका मोबाइल नंबर भी, जो व्यक्तिगत मोबाइल नंबर है वो डिस्प्ले होते रहता है, आप उस पर सीधे कॉल कर सकते हैं किसी भी सूचना के लिए। इस मौके पर नवीन शंकर जी जेडीसी के संयोजक और जहानाबाद में समाज सेवा के लिए विख्यात हैं, और एक बड़े भाई के तौर पे हम इनसे जानना चाहेंगे कि इस खुशी के अवसर पे जब हम लोगों ने आज रितेश सर की जेब काट ली है, इनसे एक पार्टी के नाम पे जेब काट लिए, तो इस अवसर पे आप इनको शुभकामनाएं देते हुए दो शब्द जो आप इनसे कहना चाहें और जो इनकी खबरों में आप देखना चाहते हैं, आप दो शब्द। धन्यवाद बरजेश सर। ये मौका 20 की जो आया है, जब शून्य था और शून्य बनने वाला जगह भी नहीं था, तब मैं देखा था रितेश सर को। और जहानाबाद डेवलपमेंट कमेटी की जब हम लोगों ने बैठ के करते थे तो उस समय भी जिस पत्रिका से जुड़े हुए थे, जिस पेपर में इनका अपना योगदान रहता था, वहाँ भी वो चीज़ों को उठाते थे। कई बार इनकी नोकझोंक होती थी अपने ही ब्यूरो चीफ से कि भाई ये विषय को हम कंटेंट में अभी नहीं डालेंगे, बाद में डालेंगे। परंतु ये हमेशा कहते हैं ना कि ये कुछ अलग पहले से दिखे हैं। और पिताजी भी इनसे नहीं बनता था, बीच में कहते थे कि यार सब बड़का कुछ कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तुम क्या करेगा। कोरोना काल आया तो बहुत सारी परिस्थितियाँ बदली, वहाँ पे इन्होंने अपने आप को दिखाया कि जब सब घर के अंदर हैं तो मैं घर के बाहर हूँ। और जिन किन्हीं को भी दिक्कत हो, ना उनका ब्लड रिलेशन हो, ना व्यक्तिगत फेस से जान रहे हो, अगर एक आवाज़ जा रही है तो कह रहे कि आप बैठो घर पे, हम लेकर के आपके लिए, चाहे एक सामान का ना हो, साबुन का ना हो, वो लेके पहुँच रहे थे। सैनिटाइज़र पतंजलि के द्वारा सैनिटाइज़र जहानाबाद में आया, परंतु वो कई हाथों में रितेश सर ने पहुँचाया। जहाँ पे लोग डरते थे कि भाई मैन टू मैन नहीं जाएंगे हम लोग, वहाँ उन्होंने कर दिखाया और हमेशा अग्रणी रहे। फिर बारी आए कि भाई अब सिक्योरिटी एजेंसी में भी चले गए, वहाँ भी एक अच्छा ओहदा मिला है, परंतु मन तो कहीं और था। मन तो ये था कि हम अपने शहर को क्या दे पाएंगे, क्योंकि हम पैसे कमाने के लिए शायद एक जीवन में अपना उद्देश्य नहीं बनाएंगे, और उन्होंने कहीं बनाया नहीं। मुझे खुशी है कि मैं इन चीज़ों पे हमेशा परखने का प्रयास किया, खड़े उतरे, ये बातें रही। और फिर निकल कर के आए कि अब करना क्या है। डॉक्टर अमरजीत जी, मैं नाम ज़रूर लूँगा, क्योंकि ये जो शुरुआत रहा है, आज रहते तो आज चार चांद लगता। चंदन सर, ये लोग वैसे हैं जिन्होंने स्वयं का तो उनका मेहनत रहा, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि लोगों ने उनको दिया, उन्होंने बनाया। उस बनाने में उनकी जो महता भूमिका रहा, उसमें महती भूमिका में आपका डॉक्टर साहब है, चंदन सर हैं, अन्य और भी लोग हैं इनके साथ। तो मैं कह रहा हूँ बरजेश सर कि वो दिन जब था ना कि नाम क्या रखा जाए, क्योंकि यहाँ तो एक से एक धुरंधर लोग हैं भाई, अब उनसे आगे निकलना है। और हमें शून्य हो, मेरा एक रिपोर्टेशन अलग है, पता नहीं हमारे साथ लोग का व्यू क्या रहेगा, जाएंगे तो लोग क्या करेगा। 1 रुपया आना है नहीं, लगाने की बारी थी, क्योंकि एक ऐसा प्रोफेशन है, मैं तो बोलूँगा कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको अपने विचारों से ही लोगों को प्रभावित करना है, और किसी को नेगेटिव पॉजिटिव क्या होगा ये आपको पता नहीं है, और वहाँ से अपना घर का इनकम भी जनरेट करना है। तो ये ईमानदार बन करके और करना, ये शुरुआत जब हुआ जहानाबाद के स्टार्ट, उस समय शुरुआत में कई लोगों का फेस आने लगा कि भाई ये पब्लिक जो डोमेन में है उनको लाया जाए आगे। उनको उन्होंने रिकमेंड किया, चाहे वो सिंगिंग के फील्ड में रहे हो जहानाबाद के, चाहे सोशल वर्कर के रूप में रहे हो, चाहे अन्य किसी जगह पे जो बेहतर जहानाबाद को उन्होंने अगर 1% दिया है तो उनको समाज में लाने का प्रयास किया है रितेश सर ने। कई लोग हैं, उनमें इनका भूमिका हम ज़्यादा मानेंगे, क्योंकि मौका तो आज भी हर किसी के पास है, परंतु 20 की आज इनका है, तो सेलिब्रेशन तो आज इनका है। और इस पर हम लोग सब एक जगह बैठे हुए हैं और निर्भीक होकर के हम लोग भी न्यूज़ देते हैं, तो ये नहीं सोचते कि नहीं चलना है, अगर सही है तो चलना है। एक किसी व्यक्ति विशेष का तो प्रोग्राम है नहीं, और व्यक्ति विशेष का चैनल तो है नहीं, तो जहानाबाद का स्टार तो अब स्टार हो गया है। अब ये है कि हम इस जगह पे देखेंगे कि पत्रकारिता के क्षेत्र में हमारा शहर अन्य सभी क्षेत्र में अग्रणी रहा है। अब ये पहले मैं देख रहा हूँ कि जहाँ के न्यूज़ चैनल को आने वाला वक्त में डिस्ट्रिक्ट से बाहर लोग जानेंगे, लेकिन नाम तो जुड़ा रहेगा जहानाबाद उसमें। तो ये शब्द लेकर के आगे जाएंगे, जहाँ पे 20K से जा कर के 1 AM पे हम लोग जाएंगे। और ये बहुत सारी बातें अभी होनी बाकी है, ये तो एक स्टार्ट है।
और इस कड़ी में हम लोग जो है, जो थोड़ा सा मैं बातें कर रहा हूँ, तो मैं देख रहा हूँ 20K के बाद आगे की यात्रा हम लोग करेंगे। रितेश सर, आपको फिर से एक बहुत बहुत बधाई। मुझे जानकारी मिला सोशल मीडिया के माध्यम से कि 20K हुई है जहानाबाद स्टार न्यूज़ का, तो हमने बोला सर मिलते हैं ना। बधाई तो हम आपको ऐसे ही फ़ोन पे दे सकते हैं, मिलते हैं। बरजेश सर रहे, कैप्टन साहब अभी रोटी बैंक के द्वारा वितरण करके लौट रहे थे। मैंने उनको बोला कि चलिए एक अच्छी जगह चलना है, क्योंकि वहाँ सेलिब्रेशन होगा एक सफलता का, और एक ऐसी सफलता जिन्होंने स्वयं गढ़ा है उसे। तो ये चीज़ें बिल्कुल अलग है, और मैं कोशिश हमारी रहेगी कि आप जिस तरह से अपने आप को ना बदले हैं, बदलना भी नहीं है, सिर्फ वो कर्म जो कर रहे हैं उसमें और गति अगर लगता है कि दे सकते हैं, दे दीजिए। चंदन सर ने बोला कि आप 6 दिन 7 दिन पे मिल रहे हैं, महीने पे मिल रहे हैं, डोंट वरी, हम लोग भी चाहेंगे कि आप ना मिलें, क्योंकि आपकी सफलता में हमारे जिला का नाम हो रहा है। तो ये कमियां हम पाट लेंगे अगर सफलताएं हमारे शहर के नाम है, तो हमारे जिला के नाम से है क्या आप। बिल्कुल बिल्कुल, आप प्रत्यक्ष रूप से तो हम लोग मिल ही रहे होते हैं। आज ये जो टीम यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, सफलता उनकी कह नहीं सकते, ये हमारे पूरे ज़िले का सफलता है कि आप इसमें, आपका परिवार रहा है, आप इसके हिस्सेदार हैं, ये आपकी अपनी चैनल है, आप इसको लोगों तक पहुँचाएं, और जो जानकारी आप चाहते हैं कि शहर को मिले, जिला को मिले, आप बिल्कुल मुहैया करवाइए। इन तक जो हमारा डिस्प्ले में नंबर भी जाने वाला है, उस नंबर के माध्यम से जुड़िए और इनका सहयोग कीजिए, क्योंकि यह व्यक्ति आपको देने वाले, लेने वाले नहीं है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया सर। और आज अपने शहर के स्टार न्यूज़ चैनल के लिए एंकरिंग करते हुए हमें जो खुशी हो रही है, इसके लिए ये अवसर प्रदान करने के लिए रितेश सर का धन्यवाद। और सभी दर्शकों से हम चाहेंगे कि वो इसमें सहयोग करें, हमारी खुशी को साथ में सेलिब्रेट करें। और रितेश सर, आपको फिर से पुनः बहुत बहुत बधाई, तमाम दर्शकों की तरफ से भी और हम सभी तरफ से। और कहते हैं ना कि हर एक सफलता में कुछ मित्रों का हाथ बहुत ज़्यादा साथ महत्वपूर्ण होता है। तो चंदन सर और डॉक्टर अमरजीत सर, 2 शख्स कम से कम आपके साथ ऐसे थे कि जिन्होंने शुरू से आप पे पूर्ण रूप से भरोसा किया, साथ मिला। और जिस तरीके से आप अपनी ईमानदारी से जो आपने अपना काम किया है, और जो आपके मित्रों का सहयोग और भरोसा मिला है, पतंजलि से आप भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, और चंदन सर हम लोग भी बहुत शुरू से। बाद में चिकित्सालय का संचालन करना एक अलग चीज़ है, व्यावसायिक दृष्टिकोण से कुछ काम करना अलग चीज़ है, लेकिन समाज सेवा में भी इन सभी आपकी तिकड़ी का भी कोई जवाब नहीं है। डॉक्टर साहब अभी अनुपस्थित, उन पर जुर्माना लगाया जाएगा ज़रूर। तो पुनः आपको बहुत बहुत बधाई सर, और हम लोग चाहेंगे कि जल्दी ही आप मिलियंस सेलिब्रेट करें हम लोग। जितने भी लोग देख रहे हैं, मेरा नाम है रितेश कुमार, आप देख रहे हैं जहानाबाद का स्टार। जहानाबाद का स्टार जब चैनल बनाना शुरू हुआ तो सच बात है कि डॉक्टर अमरजीत की अहम भूमिका थी। डॉक्टर अमरजीत जो कि दंत चिकित्सक हैं और गिरीश बाबू के ठीक सामने हैं। एक बैग उनका मानसिकता क्या होता है क्या नहीं, जब चैनल बना रहा था, भैया आप आइए, गए, हमको एक चैनल बनाना। क्या बनाना है भाई? तो न्यूज़ चैनल बनाना है। ठीक है, वो हो गए, साल भर पूरे हुए, भैया हमको एक प्रोग्राम करना है। क्या करना है भाई? छठ महोत्सव करना है, जहानाबाद के 1 साल पूरा होने पर छठ महोत्सव करेंगे। इस तरह की बातें उनकी आती है जब, तो हम भी गदगद होते हैं कि चलो कोई तो पीठ थपथपाने वाला है। और ये 20,000 लोग हमारे परिवार हैं, ये हमारा चैनल नहीं है। ये 20,000 जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, ये सभी का चैनल है। और सभी को धन्यवाद है कि आप इस चैनल को देखते हैं, तभी आज 20K पूरा हुआ। और चंद दिनों में, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, जहानाबाद में शुरू हुए, और चैनल तो कई हैं जहानाबाद में। जहानाबाद का स्टार अपना जगह बनाया, उसमें कई उतार चढ़ाव भी आए। आप अभी देखे होंगे हाल में केंद्रीय विद्यालय की एक लड़की का जो वीडियो वायरल हुआ, वो भी सबसे पहले जहानाबाद के स्टार ने चलाया था, और जहानाबाद के स्टार के पास वो वीडियो था। तो उस खबर को भी हमने प्रमुखता अनुरोध तमाम दर्शकों और हम सभी मित्रों की तरफ से कि आप इसी तरह के एक टॉक शो, आपसी बातचीत का हो सकता है, कुछ राजनीतिक दल के यहाँ के जिला प्रवक्ताओं के साथ हो सकता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ हो सकता है, समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ हो सकता है, बैठ करके और किसी मुद्दा विशेष पे, समस्या विशेष पे एक चर्चा करें। और वो शुरुआत भले ही आप साप्ताहिक करें, फिर आप डेली करें, ऐसी चीज़ें आप यहाँ करेंगे तो मुझे लगता है कि लोगों की रुचि चैनल के प्रति भी, और ये एक नए तरह की चीज़ होगा कि हाँ, ज़िले में सभी लोगों से जोड़ करके और जो मूलभूत समस्याएं वो सामने आए और उसके समाधान के प्रति भी आप कार्य करें। गौर किए, और इस बात पे हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं
जल्द ही ऑफिस का भी निर्माण होगा और वहाँ लगभग हर हफ्ते हम लोग बैठेंगे और हर विषय पे चर्चा करेंगे। हाल के दिनों में अपने चैनल ने मिलियन भी देखा है व्यू में। जहानाबाद के मखदूमपुर की रहने वाली लड़की जो थी, जो मतलब कुंभ का झंडा लेकर छलांग लगाई थी और विश्व रिकॉर्ड बनाई थी, आपके पूरे जहानाबाद में लगभग 1.3 मिलियन व्यूअर थे उसके। और हाल के दिनों में कई ऐसे हैं जिसके मतलब लाख तो कहना नहीं है। तो आप लोगों के आशीर्वाद से चैनल बेहतर चल रहा है और हम चाहेंगे कि आप लोगों का सहयोग मिलता रहे और यूं ही जहानाबाद का स्टार बना रहे। और जहानाबाद का स्टार रितेश कुमार नहीं है, जहानाबाद का स्टार वो लोग हैं जो जहानाबाद के लिए बेहतर कार्य करते हैं। सभी का धन्यवाद। आप हमारे चैनल को देखिए भी। रंजीत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? थैंक यू सर। हम लोग तो बाहर में रहते हैं लेकिन आपका न्यूज़ देखते रहते हैं और आपका लाइक कमेंट करते रहते हैं। चलिए, तो धन्यवाद सभी का। ब्रजेश सर हैं और नवीन सर हैं, तो इन लोगों की आज बात सुने, हम तो बोलते ही रहते हैं। मैं चाहूँगा कि आज इस खुशी में केक कटिंग का जो रिवाज बना है हम लोगों के बीच में, वो आज यहाँ पे संपन्न होगा, जहाँ हम लोग मौजूद रहेंगे। और जितनी जल्द हो सके हम लोग फिर अगले कड़ी में जब बैठेंगे तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग खुशियाँ मनाते रहेंगे, क्योंकि मौका है, दस्तूर है, ये परंपरा जारी रहेगा। और ब्रजेश सर का जो सुझाव आया है, हम लोग भी चाहेंगे कि उसमें अगर अपने विषय को रखना हो तो कम समय में ज़्यादातर लोगों को पहुंचा पाएंगे, क्योंकि अभी शहर हमारा किसी लेवल पे नहीं रहा है। अन्य जगहों पे अगर हम उसको देखें तो पूरे राष्ट्र लेवल पे देखेंगे तो कहीं ना कहीं हमारा राज्य भी आगे रहेगा, उसमें जहानाबाद को दिखना चाहिए। तो महत्वपूर्ण भूमिका आपकी भी है। और आगे ब्रजेश सर आज का शानदार रिपोर्टिंग कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक इनको रिपोर्टर ही कह सकते हैं। आज हम लोग पत्रकार ब्रजेश कुमार के साथ बैठे हुए हैं और आज जो होस्ट के रूप में आज एंकरिंग कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अभी मगध विश्वविद्यालय से अपनी जॉब को करते हुए एक लंबा अरसा बीत गया है जॉब करते हुए, जहाँ पे लोग कहता है कि इतने में तो अब रिटायर कर जाते हैं कई लोग। 2 दशक से ज़्यादा हो चुका है। वहाँ से उन्होंने पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हैं और अभी PhD कर रहे हैं और विभाग भी बड़ा अच्छा है, हिंदी। मैं इनको पत्रकार के साथ साथ आने वाला वक्त में एक एज ए प्रोफेसर भी देखना चाहूँगा, लेकिन आज एंकर की भूमिका में ज़्यादा अच्छे हैं। पुनः आपको भी बधाई। विषय से हम लोग विषयांतर नहीं होते हैं और रितेश सर को पुनः बधाई सभी तमाम दर्शकों की तरफ से। और हम लोग अब एक रिवाज अपना संपन्न करते हैं इस कार्यक्रम को, केक कटिंग का। तो आप तमाम दर्शकों की तरफ से पुनः सभी को बधाई, जहानाबाद का स्टार चैनल को धन्यवाद।